और वही कारण है कि जैसा आप बता रहे हैं कि महिला जो 9% बढ़ा आपने है बताया पिछले बढ़ा चुनाव है से। पिछले चुनाव से, तो वो 9% इंटैक्ट नीतीश कुमार का है। इन सारे आंकड़ों के बीच एक और आंकड़ा है और वो ये है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में 9% अधिक महिलाओं ने वोट किया है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों 6 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ। मतदान दर में वृद्धि हुई और उसके बाद दोनों ही पक्ष से, चाहे एनडीए कहें या महागठबंधन कहें, जीत के दावे किए जा रहे हैं कि हम बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब जहां राजद का ये कहना है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो राजद की वापसी हुई है, जबकि भाजपा और एनडीए का कहना है कि नहीं, इस बार जो वोटर्स हैं वो हमारे पक्ष में है। तो यह गुत्थी जो है इसको सुलझाने की जरूरत है और इसी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पर्दे के पीछे है क्या, सही बात क्या है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। क्या मानते हैं आप, ये दोनों ही पक्ष दावे कर रहे हैं? नहीं, आपने सही कहा। जो डाटा की बात आपने की, ये बात सही है कि 2005 में जब नीतीश जी अक्टूबर वाला जो चुनाव हुआ था, उस समय जब वो आए थे तो मात्र 46% वोट हुआ था और मैक्सिमम जब जब वो जीत कर आए हैं तो 57% तक वो वोट मैक्सिमम गया है। इस बार 65 चला गया है। और आरजेडी का जो आपने आंकड़ा दिया वो भी बिल्कुल सही है कि वो जो कंटिन्यू 3 टर्म रहे तो ग्रेजुअली बढ़ा, मतलब 55-57 इस तरह से परसेंटेज था। तो उनका दावा भी एक तरह से सही लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है तो हम आते हैं। एनडीए का दावा इस लिहाज से मुझे नीतीश कुमार के हिसाब से सही लगता है, लेकिन अब लगना और रिजल्ट होना ये दोनों दो चीजें हैं। चीजें लेकिन जो हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। लोग कह रहे हैं, मोटे तौर पे कह रहे हैं, सब मान रहे हैं कि फर्स्ट फेज एनडीए का है, सेकेंड फेज महागठबंधन का है। लेकिन मैं इससे अलग ये देख रहा हूं कि इन सारे आंकड़ों के बीच एक और आंकड़ा है और वो ये है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में 9% अधिक महिलाओं ने वोट किया है। अब ये एक्स फैक्टर है पूरे इलेक्शन का। अब इन महिलाओं ने किसको वोट किया? तो जो 2-3 विधानसभा क्षेत्रों से मेरे पास खबर आई वो यही थी कि अक्रॉस कास्ट, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, सवर्ण हो, एक बूथ है पारू विधानसभा में जहां पे एक बूथ पे 233 पुरुष और 238 महिला वोटर है। वहां से ये पक्की खबर है, पक्की खबर इन द सेंस कि जो बातचीत करके लोग बूथ के बाहर पता करते हैं, जो गांव का मामला होता है तो लोग बात कर लेते हैं आपस में। उनमें उन व्यक्ति का जिन्होंने मुझे ये बात बताई, उनका ये दावा है, जबकि वो जनसुराजी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस लगभग 250 महिलाओं ने पोल किया वहां पे। उन्होंने कहा कि इसमें से 125 मतलब 50% वोटर जो है आरएलएम कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट को सिलेंडर छाप के वोट देने गए, दिया उन्होंने वोट। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, तो उनका सीधा कहना था कि नीतीश कुमार के चलते। नहीं, बात सही है। तो जो अगर ये ट्रेंड है जो है, क्योंकि मैं बताऊंगा वो मुजफ्फरपुर सर्वाधिक महिला वोटरों वाला, मतलब जहां महिलाओं ने वोट किया है वो जिला है। 76-77% वोट हुआ है वहां। टोटल वोट 76-77% हुआ है अकेले मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एक और जिला है जहां 75% से अधिक वोटिंग हुई है। तो अगर ये ट्रेंड है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जिस 50% आबादी, महिला आबादी को नीतीश कुमार ने टारगेट किया है 2005 से, पंचायत में आरक्षण देके, नौकरी में आरक्षण देके, स्कूल में सरकारी साइकिल नौकरियां, देके, हाँ, साइकिल, पोशाक योजना आदि जो भी है, और ये जो अंतिम में जो किया, ये पेंशन बढ़ा करके और 10,000 रुपए दे करके,
इस सब का एक कल्मिनेटिव संचयी परिणाम जो है इस चुनाव में मिल रहा है दिखेगा। देखने को, मिल रहा है। जो समीक्षाएं आ रही हैं उसमें भी इस बात को लोग मान रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी एक वीडियो किया, उसमें हमने यही बताया जो चीज़ें सामने हैं कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता था कि महिला उनकी साइलेंट वोटर है, तो इस बार महिलाएं साइलेंट वोटर नहीं है, मुखर है, मुखर हैं मुखर है, और नीतीश कुमार के पक्ष में है। पक्ष में है। और और इसी उस चीज का फायदा मुझे लगता है भाजपा को या लोजपा को या आरएलएम को होगा देखिए, या हो रहा है। भाजपा ने तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का जो एक हंगामा चला, लगातार होता रहा कि भाई आप सीएम फेस बताइए। नहीं, उसको करेक्ट कर लिया है भाजपा ने कल। नहीं, अब करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक फेज चला गया है और ये तब किया गया है जब उनको समझ में आ गया कि बिहार की राजनीति में माइनस नीतीश इज इक्वल टू 0, चाहे वो महागठबंधन की लड़ाई हो या एनडीए की लड़ाई हो। एनडीए की लड़ाई। नीतीश कुमार के बिना यहाँ की राजनीति नहीं हो सकती है। देखिए, जो राजनीति के चाणक्य और राजनीति के चतुर लोग जो बनते हैं कथित तौर पे भीष्म पितामह और पता नहीं क्या क्या, वो इस वक्त बिहार में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नीतीश कुमार है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ आकर के अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो जाती है। उन्होंने वही नीति की थी जो आप कह रहे हैं। क्या करे, कहा कि विधायक दल का नेता चुनेगा। क्यों चुनेगा भाई? 15 साल से 20 साल से किसने चुना है? नहीं, नहीं, ये तो महाराष्ट्र वाला स्थिति लाना चाह रहे थे, लेकिन हो गया फेल। और उसका देखिए कि जैसे 14 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ, रुझान आए कि दिल्ली में आपातकालीन बैठक मोदी जी ने बुलाई और उसमें सच पूछिए तो अब बिहार के राजनीति का कमान मोदी जी ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। नड्डा साहब को और अमित शाह को एक तरह से किनारे कर दिया गया है, चूंकि यह देख लिया गया कि चाणक्य की नीति जो वो अपने जिद पे अड़े थे कि भाजपा अपने मुंह से इनको सीएम नहीं घोषित करेगी, वह कितना भारी पड़ गया। तो और मैं तो यही कहता हूँ ना कि जिन नीतीश कुमार को पिछले 1 साल से चुका हुआ तीर और शारीरिक या मानसिक स्तर पर लोग मान रहे थे कि अब वो स्वस्थ नहीं थके है, हुए, हारे थके हुए, हुए हैं, बीमार। वो ऐसा आदमी इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है इस वक्त कि बड़े-बड़े चाणक्य और धुरंधर जो है वो पानी पीना पड़ रहा है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिहार की राजनीति और बिहार की मंडलवादी राजनीति से निकले जो धुरंधर लोग हैं, उनके आगे इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। नहीं गली है और अब तक नहीं गलती रही है। तो जो लगातार भाजपा अन्य प्रदेशों में जीत हासिल करती रही है, उससे उसका मनोबल इतना बढ़ गया था कि उसको उसी हिसाब से उसने बिहार की राजनीति में अपनी नीतियां बनाई। ये मगध साम्राज्य है सर। लेकिन यह मगध साम्राज्य है और स्वाभाविक भी है कि बिहार राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्षम है, ज्यादा सोचने वाला है, ज्यादा बुद्धिजीवी है बनिस्पत अन्य राज्यों के। बिल्कुल। ये माना जाता है। यहाँ छोटा एक किसान, एक मजदूर भी राजनीति की बात करता है और उन चीजों को खंगाल लेता है जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं खंगाल पाते हैं। बिल्कुल। उस स्थिति में स्वाभाविक है कि ये बड़ी अच्छा देखिए, अभी जो समीक्षाएं आ रही हैं उसमें आप देखिएगा कि सब जगह कहा जा रहा है कि जदयू का वोट बढ़ा है, जदयू की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन भाजपा अपने पुराने स्थिति को बचा पाएगा कि नहीं, ये भी मुश्किल है। बिल्कुल मार्केबल पॉइंट आप बोल रहे हैं कि पिछली बार 25 सीटों का सीधा नुकसान। देखिए, पिछली बार भी 70 प्लस जदयू रहती, लेकिन एकदम क्लियर है कि जितने वोट से वो हारे उतना ही वोट लोजपा को मिला मिला था। मिला मिला और वो 25 सीटें थी, ऐसी जो काउंट की गई वो 25 सीटें थी, 40 44 45 सीटें उनको आई थी। तो इसका मतलब था कि 70 सीटें उनके इंटैक्ट थे नीतीश कुमार के। लेकिन बीजेपी ने अपनी कूटनीति से या रणनीति से ये काम किया और उनको नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसका भी कोई फायदा नुकसान उतना ही नहीं पहुंचा है सर। आप देखिए ना कि सारे नियम को या कहें कि आउट ऑफ द वे जाके 29 सीट उन्होंने चिराग पासवान को दिया। अभी स्थिति क्या होने जा रही है? चिराग पासवान के पास जितने सांसद हैं, उस संख्या में अगर उनके विधायक बन जाते हैं तो यह भी बड़ी बात होगी। मतलब जिस जिस घोड़े पर उन्होंने दांव लगाया वो घोड़ा फिसड्डी निकल गया। हालांकि ये राजनीतिक मजबूरी है। देखिए, 5% वोट तो उनका है, 5 से 6% वोट। ये 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 पिछले चुनाव में जब वो 100 कुछ 35 सीटों पे चुनाव लड़े थे,
नहीं मतलब पार्टियों के सामने ये मजबूरी होती है कि अगर इनके जैसे आप देखिए ना मांझी जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो वो उनको एकोमोडेट करना पड़ता है इसलिए क्योंकि भाई ये सिंबल है अपने 3% 4% वोटर्स के। तो चिराग पासवान ने इस बात को साबित किया था 2020 के चुनाव में। मैंने कहा ना कि 25 सीटें हरा देना, जिस काम के लिए हनुमान जी को लगाया गया था, हनुमान जी ने वो काम कर काम दिया। किया, हाँ। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना 5.86% नहीं, नहीं, नहीं। वोट आप लेकर आते हैं, तो वो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। मैं हुँ, ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा उन्होंने दिखाया था। तो दिखाया था तो एक बार 29 सीटों पर एनडीए का देखिए पिछली बार वो अकेले लड़े थे, अकेले लड़े थे। ठीक है? इस बार एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। तो एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, जहाँ भाजपा है, जहाँ जदयू है, वैसी पार्टियाँ हैं, वहाँ इनको एक बार 29 सीट दे देना, मांझी जी को किनारे कर देना, उपेंद्र कुशवाहा को किनारे कर देना, किनारा ही हुआ ना, हुँ, हुँ, हुँ। हैं? 6-6 सीटें दी गई। 6-6 सीट ही लेकिन मात्र दे देखिए गई। ये एनडीए का इंटरनल पॉलिटिक्स है कि आप किसको कितना सीट सर दे रहे देखिए हैं। इस बार इंटरनल पॉलिटिक्स ने ही एनडीए की स्थिति खराब की। एनडीए मीन्स भाजपा की कहें या हम की ये मांझी जी की कहें या उपेंद्र कुशवाहा की लेकिन कहें। राकेश जी मैं तब भी ये कहूँगा कि नीतीश कुमार के जो किए हुए काम है पिछले 20 साल के और खास करके पिछले 3 महीने के, चाहे वो पेंशन बढ़ाने का काम हो, देखिए ना ये कितना कितना बढ़िया स्ट्रेटेजी नीतीश कुमार ने पिछली बार अपनाया है, जो पिछला 3-4 महीना बीता है उसमें। चले आए चंपारण, उन्होंने कहा कि 1300 करोड़ का हम पैकेज दे रहे हैं, फलानी-फलानी योजनाएँ हैं। और फिर एक कोई वादा कर दिया कि हम पेंशन बढ़ाएँगे। यहाँ वादा किया, 15 दिन के बाद वो जाते हैं किसी दूसरे जिले में, वहाँ 1200 करोड़ का पैकेज देते हैं और यहाँ जो वादा किया है, उसको वहाँ फुलफ़िल कर देते हैं। हुँ, उस दिन तक घोषणा हो गई रहती है कि हाँ साहब जो पेंशन है वो 400 से 1100 कर दिया गया। मतलब अच्छा फिर तीसरे जगह जा रहे हैं तो जो नया वादा कर रहे हैं उसको चौथे जगह जाने के पहले पूरा कर दे रहे हैं। तो इस बार उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम जो वादा करते हैं वो वादा नहीं है, वो दावा है कि मैं करूँगा ही करूँगा। नहीं निश्चित उन्होंने विश्वास पैदा कर दिया। देखिए ये तो तात्कालिक आप बता हाँ, रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले बड़ा उन्होंने किया। मायने रखता है तत्कालिक कारण। लेकिन नहीं बिल्कुल मायने रखता है, उसका असर दिख भी रहा है। दिख रहा है। लेकिन मतलब जब हम लोग आज नहीं इस चुनाव के बाद या 5 साल बाद जब नीतीश कुमार की राजनीति का आकलन करेंगे, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, उनके पूरे 20 साल के सत्ताधारी वाली मतलब सत्ताई राजनीति का, विपक्ष का नहीं, सत्ता में रहते हुए, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, उनको पता था कि बिहार जैसे जातिवादी राज्य में जहां जातियां वोट बैंक मानी जाती हैं, वहां 2% 2.5% कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार, उन्होंने ये जरूर सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा एक ऐसा वोट बैंक हो जो जाति और धर्म निरपेक्ष हो, जो जाति निरपेक्ष हो, धर्म निरपेक्ष हो। और वो उनको मिला उसका लाभ आम आदमी तक जाए, जाए। यह भी तो व्यवस्था मैं कर तो दी। पॉलिटिकल बता रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो उसके लिए उन्होंने चुना महिलाओं को और महिलाओं के दुर्दशा की कोई जाति नहीं होती है, नहीं होती। बिल्कुल। महिला वो सामान्य वर्ग की हो या पिछड़े वर्ग की हो या मुस्लिम हाँ, हो, सबकी कोई हो, कहानी कमोबेश एक तरह की कमोबेश है। एक होती है। इस चीज को उन्होंने पहचाना और उस चीज को उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया। याद कीजिए पंचायती राज में अब सबसे पहले आरक्षण जो दिया था। 50% आरक्षण से शुरू करते हुए वो कार्बा जीविका दीदी, सरकारी नौकरियां, आपको शराबबंदी और ये तमाम अभी तक ये चला। और हाल में जो 10,000 वाला बिजनेस करने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक लास्ट का जो स्लो ओवर में जो छक्का मारा जाता है, वो वाला ये था। तो ये आज की तारीख में नीतीश कुमार के किए हुए इन सारे कामों का फायदा नीतीश कुमार को तो मिल ही रहा है। मुझे लगता है कि उनके साथ के अन्य दलों को भी मिल रहा है, मिल रहा मिलेगा। है। देखिए मिल रहा है नहीं, इतना ज़्यादा मिलता कि मतलब अब सीधे कहीं से हमको आपको तर्क-वितर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एनडीए आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरह की बात ही नहीं होती। अगर भाजपा जो नीतीश हटाओ अभियान जो चलाया,
वो नहीं चलाया होता तो। मुझे लगता है क्योंकि इसको देखिए एक बात करेक्ट हम बता किया रहे है हैं, इन लोगों ने। नहीं करेक्ट किया है, उसका असर अब नहीं होने वाला है, अब होने वाला नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने एक ही बात, जो ये बार-बार हो रहा था कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, नहीं करेंगे, तमाम तरह की बातें। और देखिए अब ज़माना दूसरा हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक छोटी-सी बात निकलती है, हर जगह फैल जाती है। ऐसा नहीं है कि गाँव और देहात के लोगों को पता नहीं चलता है। तो महिलाओं को ये लगा कि भाजपा नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। उनको बार-बार थका हुआ, हारा हुआ, बीमार बताया जा रहा है। और महिलाओं को इतना उपहार दे चुके हैं नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार को माइनस करके वो बिहार की राजनीति, महिलाएं, आम महिलाएं जो है वो नहीं देखती हैं। और वही कारण है कि जैसा आप बता रहे हैं कि महिला जो 9% बड़ा आपने है बताया है पिछले बढ़ा चुनाव है से। पिछले चुनाव से, तो वो 9% इंटैक्ट नीतीश कुमार का है, मैं मानता अलग हूँ। मैंने वही बताया, जैसे जिस विधानसभा की बात मैंने की, पारू मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे आरएलएम को वो सीट मिला है। और वहाँ पर जो उम्मीदवार है वो कोई बहुत हाई फाई मतलब उम्मीदवार नहीं है, वो एक साधारण उम्मीदवार है, उनकी चर्चा भी नहीं थी चुनाव तक। लेकिन देखिए कि जब वोटिंग हुआ कल, तो खबरें आ रही है कि महिला सिलेंडर छाप पर वोट देकर आ गई है। अब देखिए इसका हम एक छोटा उदाहरण देते हैं। मैं उस दिन देख रहा था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में था, पढ़ रहा था, उसमें एक हमको वीडियो दिखा, संभवतः बेगूसराय या कहीं का है वीडियो। एक छोटा सा यूट्यूबर, एक महिला जिसकी उम्र 80 बरस रही होगी, जाके वो पूछता है कि चाची वोट देबू? तो वो बता रहा है कि हाँ, तो के करा वो करा। हम्म। तो बोले कि ये बुआ आँख से खराब है, आँख कोनो पर दे देबै। तो बोला कि नहीं, मैं कौना पर, फूल पर कि लालटेन पर कि कथी पर। तब महिला बड़ा सेंसिटिव हो गई और कही कि हे बउआ, जान लो हम नमक हराम न हती। हाँ, कि हमने बच्चे, उसके कहने का मकसद था कि मैं नमक हराम नहीं हूँ। कहती है अपने भाषा में कि हम लइका सबके पढ़ैली लिखैली लेकिन एक कौर भोजन न दैया। लेकिन उ जे हई नीतीश कुमार के बारे में कि हमरा के अनाजो दे रहल हई आ 400 से 1100 क देलै, तो हम दुनू बेकत के जीवन गुजर रहलै, तो हम नमक हराम न हती ओकरे के देबै। एक साधारण महिला जो बिना पढ़ी लिखी है, 80 वर्ष की बुजुर्ग, उसके दिमाग में ये सेंटिमेंट में इस तरह का बैठा हुआ है कि जो बाल बच्चा मेरा बेटा जिसके लिए हमने जवानी खपा दी बिल्कुल कमाने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। वो मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है। और ये सभी जातियों के बीच है, सभी मतलब जातियों इसमें के बीच यही में, कहूंगा कि सभी जातियों सभी के बीच, जातियों, हिंदुओं, मुसलमानों, सब में है। सब में। तो मुझे सिर्फ कई बार ये लगता है कि इस बीच में नीतीश कुमार की जो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती अभी तक दिख रही है, हो सकता है उसके लिए भी वो कोई मास्टर स्ट्रोक रखे हों, कि उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट नहीं तलाशा। और उनके इर्द गिर्द जो नहीं लोग नहीं, रिप्ले उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं अभी, वो सब के सब एक्सपोज हो चुके हैं। सर, संजय झा अभी एक्सपोज हुए पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। संजय झा, ललन सिंह नहीं, दोनों। ललन सिंह फिर भी एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन ललन सिंह रिप्लेसमेंट हो नहीं सकते हैं। नहीं देखिए है क्या ना कि रिप्लेसमेंट के लिए खोजा तो उन्होंने जरूर, आज से नहीं, पुराना आप सीपीएम क्या था, आरसीपी से। आरसीपी, आरसीपी से आप देखिए, तो ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन जो राजनीति का जो चमक धमक है ना, वो इतना महत्वाकांक्षी बना देता है कि लोग उस स्तंभ को भूल जाते हैं जिस पर खड़ा होकर वो आसमान छूने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर भी बहुत भरोसा भरोसा जताया किया था। दूसरी बार। कुशवाहा जी ने अपना पार्टी का विलय भी किया। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे, किस पर नहीं किया, माझी जी को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। हाँ, लेकिन वो हाँ? मुझे लगता है मजबूरी का मुख्यमंत्री थे, एक्सीडेंटल वो चीफ थे, मिनिस्टर थे। लेकिन अगर वो वहां पे बैठ के नीतीश के हिसाब किताब लगाने का व्यवस्था नहीं करते, तो शायद इतनी बुरी स्थिति में नहीं नहीं होते। होती, नहीं होती। तो मतलब आप क्या इसका लब्बो लुआब क्या आप मानते हैं? नहीं, लबो-लुआब देखिए, बहुत बड़ा कोई उलट-फेर जैसा कुछ ना हो, तो मेरे हिसाब से इसका सरल जो एक ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा इस पूरे वोटिंग का कल का, जिस तरह से 9% बढ़ा महिलाओं का, वो सीधे-सीधे मुझे नीतीश कुमार के पक्ष में जाता दिख रहा है। और ये मैं भाजपा के पक्ष में नहीं कहूँगा, किसी लोजपा या
आरएलएम या हम के पक्ष में नहीं कहूंगा, भले उनको वोट मिल रहा हो, लाभ मिला वो लेकिन अलग ये बात है। वोट नीतीश कुमार को मिल रहा है। नीतीश कुमार की वजह से इस बार अगर एनडीए सत्ता में आती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होंगे नीतीश कुमार। मतलब जहां 2-3% से हार जीत फाइनल होता है, वहां 9% बढ़ जाना अपने आप में बड़ी बात है और नीतीश कुमार की और बड़ी जो विजय लोग है। और जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई, 65% या 9% महिलाओं ने दिया, मतलब 65% से खुश होने वालों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 9% अधिक महिलाओं ने दिया, और निश्चित तौर पर उसको जो मिला उसी आधार पर उसी आधार पर उसने बिल्कुल। वोट किया, न कि वो मिलने वाला है उसके आधार पे। कहने वाले ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के 3.5 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी, हर परिवार को नौकरी और 30,000 रुपया जीविका दे दिया, मतलब मैं इस पॉइंट को भी नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि ये मिलेगा मुझे तो मैं इनको वोट करूं और जो मुझे मिल गया उसको वोट न करूं। जो आपने कहा ना कि हम नमक हराम नहीं है, बिहार के लोग वाकई मतलब सेंटिमेंटल है। नमक का हक हाँ, जो है देते अदा हैं, करते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, सुना आपने, कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक था वह सफल रहा है और उसका रिजल्ट सामने आने वाला है। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा और गिनती होगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार की नीति सही रही। अब इस सारे वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।